लाल सागर में डूबा भारतीय जहाज, पश्चिमी एशिया की जंग और भारत का असली नुकसान। रात के अंधेरे में लाल सागर का पानी अचानक मिसाइलों के धमाके से गूंज उठता है। एक भारतीय झंडे वाला व्यापारी जहाज जो रोज की तरह अपने सफर पर था, यमन के हूथी विद्रोहियों के अचानक हुए मिसाइल हमले की चपेट में आ जाता है। देखते ही देखते लोहा पिघलता है और पानी में आग लगती है और कुछ ही देर में वो विशाल जहाज हमेशा के लिए समंदर के पेट में समा जाता है। खबर बाहर आते ही दिल्ली में हड़कंप मच जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय तुरंत बयान जारी करके इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन यह सवाल है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया के रेगिस्तान में जल रही इस जंग की कीमत एक आम भारतीय की जेब क्यों चुका रही है? और आखिर यमन के ये हूथी विद्रोही कौन है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका तक की नाक में दम कर रखा है? इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें आज से लगभग 30-35 साल पीछे जाना होगा। बात 1990 के दशक की है। यमन में जैदी शिया समुदाय के लोग रहते हैं। उस वक्त यमन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था और देश पर अमेरिका व सऊदी अरब का भारी दबाव था। इसी के खिलाफ हुसैन बदरुद्दीन अल हूथी नाम के एक शख्स ने अपनी आवाज उठाई और एक अपना अलग संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया अंसार अल्लाह, जिन्हें दुनिया हूथी के नाम से जानती है। देखते ही देखते यह संगठन इतना मजबूत हुआ कि 2014 में यमन में भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। हूथी विद्रोहियों ने सीधे राजधानी सना पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया और वहां के राष्ट्रपति को रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा। यमन पर पकड़ मजबूत होते ही एंट्री होती है ईरान की। ईरान ने हूथी विद्रोहियों को अपना सबसे मजबूत मोहरा बनाया और उन्हें आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें, रडार और सुसाइड ड्रोन की सप्लाई शुरू कर दी। फिर आया 7 अक्टूबर 2023 का दिन जब इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। हूथी विद्रोहियों ने तुरंत मैदान में कूदते हुए ऐलान कर दिया कि जब तक इजराइल गाजा पर बमबारी बंद नहीं करता, वे लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को उड़ा देंगे जिसका जरा सा भी ताल्लुक इजराइल या उसके मददगार देशों से होगा। लेकिन देखते ही देखते यह चेतावनी एक खूनी खेल में बदल गई। हूथी विद्रोही अब बिना किसी जांच परख के आम व्यापारी और मर्चेंट शिप को भी अपनी मिसाइलों को निशाना बनाने लगे। इसी अंधाधुंध हमलों की जद में आ गया भारत का वो जहाज। अब आप सोच रहे होंगे कि लाल सागर में जहाज डूबा है तो इसे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया का लगभग 12% व्यापार और 30% कंटेनर शिपिंग इसी लाल सागर के रास्ते से होती है। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाला सारा सामान इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन हमलों के डर से अब बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते को पूरी तरह छोड़ दिया है। अब जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यानी कैप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है। नतीजा, जहाजों को 6000 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। जो सफर पहले 15-20 दिन में पूरा होता था उसमें अब 14 से 15 दिन ज्यादा लग रहे हैं। ईंधन का खर्चा 3 गुना बढ़ चुका है और जहाजों के इंश्योरेंस का रेट 300% तक ऊपर चढ़ गया है। भारत से भेजे जाने वाले कपड़े, चाय, अनाज, दवाइयाँ और ऑटो पार्ट्स महंगे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर से भारत में आने वाला कच्चा तेल भी महंगा हो रहा है, जिसका सीधा असर आपकी गाड़ी के पेट्रोल, डीजल के दाम और देश में बढ़ती महंगाई पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी नौसेना उतारी, हूथी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन $2000 के सस्ते हूथी ड्रोन्स के आगे अमेरिका का करोड़ों डॉलर का डिफेंस सिस्टम भी लाचार नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन की सख्त चेतावनियों के बावजूद लाल सागर का यह रास्ता दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों को लाल सागर में उतारकर अपने जहाजों को सुरक्षा देने में दिन रात जुटी है। लेकिन कड़वा सच यह है कि जब तक इस इलाके में गोलियां चलना बंद नहीं होती तब तक भारत जैसे शांत देशों को इस जंग के बिना वजह भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी।